सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ बना रहे, क्योंकि जीवित और सच्चे परमेश्वर ने हमें यही दर्शाया है कि हम उसमें बने रहे। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है और उसके प्रेम में हमें बने रहना चाहिए। उसके प्रेम, उसके वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, ताकि हम पवित्र आत्मा के रूह से भरकर सचमुच में उसके तरह हमारा जीवन बढ़ता जाए। क्योंकि यीशु ने हमें यही आज्ञा दी है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। सचमुच में आज का जो वचन है हमें बनाएगा कि हम किस तरह से शैतान ने लोगों को पागल किया है, इस दुनिया को, संसार। क्योंकि वचन कहता है संसार का सरदार, कहने का मतलब है इस संसार का परमेश्वर सचमुच में उनको कहाँ ले जा रहा है, उनको किस तरह से, इस संसार के लोगों को किस तरह से उसने गोल किया है, किस तरह से उसने उनके आंखों पर देखते हुए भी वो अंधे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा वकील है, जिसने हमारे गुनाहों के खातिर अपने आप को बलि किया, हमारे खातिर अपने आप को दे दिया, उस परमेश्वर के सामने अपने आप को भेंट चढ़ाई, ताकि हमारे जो गुनाह हैं वो माफ़ किए जाए। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम अपने आप को छिपाते हैं, अपनी गलतियों को छिपाते हैं, हम अपने पापों को छिपाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमें कबूल करना है उस सच्चे परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं संसार के हर एक को दुष्ट के काम करता हूँ जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं अब आपके सामने आया हूँ, मुझे माफ़ कर। सचमुच में यीशु मसीह आपकी ओर से लड़ेगा। वो आपका वकील है, वो जो जजमेंट है, जो परमेश्वर उसके सामने आपको निर्दोष साबित करेगा कि इसने अपने गुनाहों को मान लिया है और इसको क्षमा किया जाए। सचमुच में परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं और हमें उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सच्चा न्यायी परमेश्वर है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, कि किस तरह से वो हमसे प्रेम करते हैं। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है जो उसके पास है। परमेश्वर ने हमें सचमुच में एक अपनी ओर से वो जीवन दिया है, वो रोटी दी है जो सचमुच में, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं जीवन का जल हूँ। ये बात सच्ची है। हालेलुया। तो आइए आज हम वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन से, किस तरह से शैतान ने कैसे लोगों को गोल किया है, आज हम समझेंगे। प्लीज़ मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आपका जीवन चेंज हो, पवित्र आत्मा की रूह से आपका जीवन चेंज हो, तो आप उन लोगों को शेयर करें और सचमुच में अपने भाई बहनों को ताकि परमेश्वर उनको बचा सके, शेयर करें, ताकि हम परमेश्वर के वचन को, ताकि परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध हो और हम सचमुच में एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े और निर्दोष साबित हो। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। 14 प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 8 वचन से, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा, और लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, यह देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि जब हम चर्च में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं, और सचमुच में पासवान को ये बात पता होती है कि किसका कितना विश्वास है और किस तरह से उसका जीवन है, लेकिन वो उनको नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि वे नाराज हो जाते हैं, वो कलीसिया को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई है उनके सामने फेस करें, और सचमुच में अगर जो वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और संसार में है, तो मैं सचमुच में कहता हूँ वो संसार को छोड़ के आएंगे। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई उनके सामने पेश करें, अपने आप को सचमुच में उनको, क्योंकि
पासवान वही है जो सचमुच में हमारी ज़िंदगियों के हमारी गलतियों को हमको बताएं, ताकि हम उनको छोड़कर उसके पास आएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम उनको छोड़ के आएंगे तो सचमुच में हम सच्चे परमेश्वर के लोग ठहरेंगे। अनंत हम संसार को और परमेश्वर को लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ता हूँ, परमेश्वर और जो संसार की बातें हैं दोनों को लेकर नहीं चल सकते। दुनिया के रीति रिवाज हम लेकर नहीं चल सकते। लेकिन हम क्या समझते हैं क्यों कि हम उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें कहना है ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर के सामने न्यायी लोग और अन्यायी लोग खड़े होंगे तो सचमुच में क्योंकि हमारा भी न्याय होगा, तो हमें उनके सामने सच्चाई को फेस करना, उनको बताना है प्रेम से कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। तो ये संसारिक बातें, संसार में जो हो रहा है इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं। और सबसे दूसरी बात यह है जो कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, और सबसे बड़ी बात है जब उसने ऊंचे शब्द से पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा अपने पाँव के बल सीधा खड़े हो जा, तो वो खड़ा हो गया। तो सचमुच में कहता हूँ, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। किसी भाई बहन का जीवन ऐसे नरक की तरफ है, हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो सचमुच में आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और वो सचमुच में उस जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पास खड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये काम हुआ, जब ये चमत्कार हुआ, तो लोगों ने क्या किया। लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवताओं के मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के काम में बाधा डालता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक उसके ये पैंतरे नहीं चल पाए हैं, क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर केवल परमेश्वर है। शैतान सोचता है कि मैं वो ओहदा लूँ जो परमेश्वर का है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। और आप समझे इस वचन को, आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। कितनी औसम बात लिखी हुई है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब पौलुस ने उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया तो शैतान ने देख वहाँ पर क्या किया, लोगों को भड़काया कि ये परमेश्वर है, लोगों को भड़काया। और साथ के साथ वहाँ पर बैल आ गए बलिदान करने के लिए, फूलों की माला आ गई कि उनको पहनाए कि ये देवता हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आए थे, शैतान देखो कितना चालाक है, जब यीशु मसीह आए थे, इन्होंने तो यीशु मसीह के नाम से लंगड़े को चंगा किया, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने अंधों को, लंगड़ों को, कोढ़ियों को शुद्ध किया। परमेश्वर ने बहरों को शब्द दिए, गूंगों को बोली दी। क्या कभी वहाँ भीड़ ने कहा कभी फूल लाए वो चढ़ाने के लिए, या उसके लिए बैल लाए बलिदान करने के लिए, या उसको कहा हमारे बीच में देवता आ चुके हैं? क्योंकि शैतान नहीं चाहता। लोग खुद उसके चेले उसके साथ रहते थे, उन्होंने भी जब तक विश्वास नहीं किया पूरा, कि जब तक वो जी नहीं उठे, क्योंकि जी उठने के बाद परमेश्वर ने उनके अंदर वो स्वर्ग की सामर्थ फूका और कहा लो पवित्र आत्मा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे शैतान ने लोगों को गोल किया। जिस जीवित और सच्चे परमेश्वर ने हमारी आंखों के सामने लोगों को चंगा किया, हमारी आंखों के सामने उसने मुर्दों को जिलाया, हमारी आंखों के सामने उसने कैसे कैसे चमत्कार किए, और उसने कहा मैं ही जीवन मार्ग सत्य मैं ही हूँ। लोगों ने नहीं विश्वास किए, कोई नहीं उसको कहा कि तू परमेश्वर है, और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस ने यीशु मसीह के नाम से कहा तू
तू चंगा हो जा, तू 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 जो लंगड़ा था चलने लग गया। कैसे शैतान ने लोगों के मनों में डाला कि तुम इसको देवता कैसे वो पौलुस को कहने लगे कि लुकाने की भाषा में कि ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे बीच उतरा है। कभी यीशु मसीह को भी कहा कि परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह हमारे बीच में उतर आया है। कैसे उसने मुर्दों को जिलाया, 4 दिन के मुर्दे को लाजर को जिलाया, और कितनी सामर्थ। एक बार एक माता के उसका इकलौता पुत्र वो भी मर चुका था, उसका पति पहले मर चुका था, वो भी इकलौता उसका पुत्र था, वो भी मर चुका था। कैसे परमेश्वर ने उसको जिलाया। हालेलुया। क्या कभी किसी ने वहाँ पर कहा कि तू ही परमेश्वर है? क्या कोई फूल लेके आया उस सच्चे परमेश्वर के सामने चढ़ाने, बल्कि उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। आप समझे, आप से शैतान आपको गोल करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 14 प्रेरितों के काम 14 उसका 14 अध्याय से, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। जब उन्होंने ये शब्द सुना कि वो हमारी हमारी आराधना कर रहे हैं, हमको देवता मान रहे हैं, हमको परमेश्वर मान रहे हैं, तो वो भीड़ में लपके और कपड़े फाड़े। हालेलुया। और करने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो। वो कह रहे हैं लोगों को कि हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है। कि कहने का मतलब है जैसे तुम लोग हो वैसे ही हम हैं। जैसे तुम्हें दुख होता है हमें भी दुख होता है। हम परमेश्वर नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर नहीं हैं, हम तो सिर्फ उसका सुसमाचार। आगे क्या कहता है, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। कि हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम से जो ये चमत्कार हुआ है यीशु मसीह के नाम से हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस को लगा कि उसको चंगा हो जाने का विश्वास है। अगर जो आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं और सचमुच में आपको आपके अंदर वो विश्वास है कि आज मैं यीशु मसीह से बात करके आऊँगा, मैं अपने आप को नहीं अपने परमेश्वर को दिखाऊंगा, तो सचमुच में कहता हूँ आप में वो बातें पूरी होंगी यीशु मसीह की। लेकिन आप समझें, जब यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, क्या किसी ने उसको कहा कि तू परमेश्वर है? उसने स्वयं कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। शैतान ने खुद कहा उसका, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू हमें दुख देने क्यों आया? शैतान जानते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन लोग नहीं पहचानते। ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है लोगों में, ये सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि लोग विश्वास करें, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जिन्होंने समझा। सचमुच में यीशु मसीह ने उनको अपनी संतान ठहराया। हालेलुया। आप समझे। और वो कह रहा है हमें, पौलुस कह रहा है हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। किसका? यीशु मसीह का। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वचन झूठा नहीं है, वचन सत्य है। लेकिन जो विश्वास करेगा उसके लिए सत्य है। लेकिन एक दिन दिखाई देगा, सचमुच में मैं पहले भी कहता हूँ, एक दिन दिखाई देगा परमेश्वर हम जैसे लोगों को जो विश्वास नहीं करते उनके सामने खड़ा करेगा कि इन्होंने भी विश्वास किया, दुख में रहे, परिस्थिति में रहे, गरीबी इनके जीवनों में भी आई, दुख इनके जीवनों में भी आया, तब भी ये मेरे साथ वफादार थे। क्या तुम वफादार नहीं हो सकते थे? क्या तुमने वचन नहीं सुना था? लेकिन तुम क्या करते हो? आज के समय में क्या है, आज के समय में मैंने देखा है कि यीशु मसीह की कम पासवानों की सबसे ज़्यादा आराधना हो रही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो उनसे बचें और परमेश्वर के पास आएँ। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर पौलुस ने कहा हम तुम्हारे साथ दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन आज जो हो रहा है वो गलती हो रहा है। यीशु मसीह को साइड में रखकर सिर्फ यीशु मसीह का तो एक फेस दिखाकर अपने आप को आगे रखना, और सचमुच में ये गलत है। परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और अपने आप को नहीं परमेश्वर को सामने लाएं, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। सुसमाचार सुनाए। यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह सब कुछ करता है, यीशु मसीह गरीबी को भी हटाता है, यीशु मसीह सब कुछ करता है, हमारे बिजनेसों में आशीष दे, ये अलग है। लेकिन सबसे पहले वो किस तरह से है, वो कौन है उसको जाने।
उसके साथ दोस्ती करनी है तो दोस्ती के साथ उसको जानना पड़ेगा कि वो कौन है। अगर जो हम किसी के साथ यारी करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हम उसके विषय में जानते हैं, ऐसे नहीं हम उसको गले लगा लेते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े, परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर की बातों को समझें कि किस तरह से जो भी कुछ शैतान दिखाता है इस दुनिया में, वो सचमुच में उसको परमेश्वर ठहरा देता है। लोग कहते हैं पत्थर पे विश्वास करो तो वो भी भगवान है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अगर जो इतनी बात है तो उसको ही सब कुछ मान लो, अपना घर मान लो, विश्वास करो, क्योंकि लोग कहते हैं विश्वास करो तो पत्थर में भी भगवान है। लेकिन मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि विश्वास कर लो तो पत्थर ही हमारा घर है, वही हमारी गाड़ी है, वही हमारी सब कुछ है, रोटी है, सब कुछ है। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं। विश्वास तो उसी पे किया जाता है जो विश्वास के योग्य है। परमेश्वर जीवता और सच्चा परमेश्वर है, उसकी खोज करें। हालेलुया। परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर आप में बना रहे। और यही मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमें, हमारे यूथ भाई बहनों को, जवानों को बदले। ये उन लोगों के लिए है जो सचमुच में सच्चे परमेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन भाई बहनों के लिए आशीषित हो आप परमेश्वर के साथ बने रहें और सचमुच में इसको शेयर करें। जो आपको लगता है कि आपका भाई, आपका भाई बहन परमेश्वर से दूर है, अभी भी संसार में है, उनको शेयर करें और सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष दे। और सचमुच में कैसे देखो शैतान ने उनको एकदम से परमेश्वर बना दिया लोगों की नज़रों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में इतने बड़े बड़े काम किए, किसी ने उसको परमेश्वर नहीं कहा, लेकिन मैं जीवते और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने कहा कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, उनके जीवनों में यीशु मसीह उतरा। आप आशीषित हो, आप आशीषित हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो और जीवते परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच में हम एक ऐसे जहाँ से सृष्टि की रचना हुई और कैसे कैसे अब हम लास्ट मोड़ पर आ पहुँचे हैं। और वो मोड़ है सचमुच में, अब वो मोड़ है कि यीशु मसीह आने वाला है। आने वाला नहीं, वरन द्वार पर है। और ये कब हो जाए आपको नहीं पता, लेकिन आप तैयारी रहे, हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि जिस तरह से जब परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और मृतकों में से जी उठे, उसने हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। अब रिश्ता हो चुका है, अब सिर्फ दूल्हा आएगा और सचमुच में अब शादी का समय है। और बिल्कुल ही जैसे शादी में 1 महीना रह जाता है और पूरी ज़ोरों शोर से तैयारियां चलती हैं शादी की, वैसे ही आप तैयार रहें। अब बहुत ही कम समय है, पूरे ज़ोरों शोर से तैयारियां करें पवित्र आत्मा में, अपने जीवन को यीशु मसीह के पास लाएं, पूरे ज़ोरों शोर से परमेश्वर में आनंद रहे। अगर जो आप गरीबी की अवस्था में हैं, सोचना बंद कर दें, क्योंकि सचमुच में ये आपको नीचे ले जाएगी। मैं खुद इन चीज़ों में सोचता हूँ। अगर जो आपकी अटैचमेंट संसार के साथ है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि वो आपको धोखा देंगे। और सचमुच में कहते हो अपनी अटैचमेंट को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ें, तो जो सचमुच में आपको धोखा नहीं देगा। और ये जल्द होने वाला है, तैयार रहें। और ये कहानियाँ नहीं हैं, ये परमेश्वर का वचन है जो सत्य है, आपको बदलेगा और आपके जीवन को बनाएगा। आप यीशु मसीह में होकर चले, यीशु मसीह आपको बनाएगा। आप किसी भी अवस्था में ये मत कहें, सिर्फ आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आपके पास सब कुछ है। अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। नूह के दिनों को याद करें। वो लोग जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, सिर्फ नूह के दिनों को याद करें, वैसे ही होने वाला है। लोग नहीं समझ पाते, लोग नहीं मानते, व्यर्थ ठहराते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर के पास फिर से लौट आए, अपने गुनाहों को माने। वो हमारा वकील है, हमारी ओर से लड़ता है।
क्योंकि शैतान हमारे ऊपर आरोप लगाता है उस परमेश्वर के सामने, देख ये पाप करता है, ये चोरी करता है, ये जारी करता है, ये गाली देता है, व्यभिचार करता है, चुगलियाँ करता है, सब प्रकार की बातें। लेकिन यीशु मसीह ने इन्हीं चीज़ों के लिए अपने आप को बलि किया, बलिदान हुआ। और वो सचमुच में जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अपने गुनाहों को मानते हैं, तो सच में परमेश्वर के सामने वो हमें क्षमा करता है, और परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है, वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने एक न्यायी ठहराया हमारे लिए, उसका नाम है यीशु मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। और मेरी ये प्रार्थना है कि खुदा आपके साथ बना है और आप भी 100% खुदा के साथ बने रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आमीन।